नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय अवतार लीला वर्णन। गर्भ दलन श्री विष्णु को लेकर वृषभ स्वरूप शंभु ने पाताल जा किया विदित जगरूप। नंदीश्वर बोले, अब शिवजी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर से प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जन से नगर गिरकर ध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिवजी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपनी सींगों और खूरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सूतों को मारने वाला वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, हे देव देव महादेव, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को ना पहचान सके? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुआचर से निवृत्त हो जाओ। विष्णु जी लज्जित हो वहाँ से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिवजी ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। जब विष्णु जी स्वर्ग चले गए, वृषेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस वृषेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा, उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। 24वां अध्याय पिपलाद चरित्र। मुनि पत्नी के गर्भ से जन्म लेओ पिपलाद, शिव शंभु के जन्म ते जग छायो आह्लाद। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब भक्ति पूर्वक पिपलाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वृत्तासुर ने परास्त कर दिया, तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहां पहुंच लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन की हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी, तब उनसे वज्र का निर्माण कर वृत्र को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुरवचा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीचि ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टसा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सिद्धिण व्रजमय अस्त्र बनाया। शिवजी की आज्ञा उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वेद व्रज लेकर क्रुद्ध हो वृतासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णतः सन्नद्ध हो उस व्रज से वृतासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। पुष्प वृष्टि हुई है। हे तात, प्रसंगवश ये चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया। अब शंकर के पिपलाद अवतार सुनो। जब दधीचि पत्नी सुरवचा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई, तो वहां उन्होंने संपूर्ण गृह के कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अशकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुरवचा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो श्राप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया। पश्चात चिता बना उसमें जलने लगी। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुरवचा से कहा कि हे प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पश्चात तुम अपने इस मनोरथ को पूरा करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि
सभर्गा स्त्री अपने शरीर को ना जलाए। यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुरवचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपने गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिवजी थे। मुनि पुत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पतिलोक की इच्छुक सुरवचा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुरवचा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगा पतिलोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पास शिवलोक में आनंद से शिवजी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार लिया समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीतिपूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पीपल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादि सब देवताओं ने कहा कि हे देवेश, प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तप करते रहे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में जाने अनजाने में कैसी भी कोई भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।